क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक अकाउंट और आपका माइंड का एक गहरा कनेक्शन है? एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो अमीर लोग तो जानते हैं, लेकिन आपसे शायद अब तक वो छुपा हुआ है। अगर आप भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों को लेकर टेंशन में रहते हैं और लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही बुक मास्टर योर माइंडसेट के वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपकी सोच और आपकी किस्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट का साइंस है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट 6 सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रोहन की कहानी सुनाऊंगा। रोहन की कहानी एक आम आदमी की आम परेशानी। रोहन दिल्ली के एक मिडिल क्लास इलाके में रहने वाला एक आम सा लड़का था। डिग्री थी, थोड़ी बहुत स्किल्स भी थी, लेकिन जॉब में प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट का बस इंतजार ही कर रहा था। हर महीने के अंत में उसकी हालत ऐसी हो जाती थी जैसे रेगिस्तान में बिना पानी के कोई मुसाफिर। वो अक्सर सोचता, यार मेरी किस्मत ही खराब है, या पैसा कमाना मेरे बस की बात तो है ही नहीं। उसकी सोच एक जाल बन चुकी थी, एक स्कार्सिटी माइंडसेट का जाल, जहां उसे हर तरफ कमी ही कमी नजर आती थी। वो देखता था कि उसके कुछ दोस्त बिजनेस में, कुछ शेयर मार्केट में, तो कुछ अपनी जॉब में ही कमाल कर रहे हैं। उसे लगता था कि उनके पास कोई जादुई चिराग है। वो उनसे जलता तो नहीं था, लेकिन खुद को हमेशा कमजोर और बेचारा समझता था। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक उसके दिमाग में 24/7 चलता रहता था। एक दिन ऐसी ही एक उदास शाम को, जब वो YouTube पर टाइम पास कर रहा था, उसके सामने मास्टर योर माइंडसेट की समरी आई। शुरू में उसे लगा कि ये भी वही सोचो और अमीर बनो वाला ज्ञान है, लेकिन फिर भी उसने सुनना शुरू किया और यहीं से रोहन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसने एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 6 ऐसे सीक्रेट्स यानी 6 कोर माइंडसेट्स के बारे में जाना, जिन्होंने उसकी आंखें खोल दी। दोस्तों, अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1 की, द क्रिएटर माइंडसेट। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। पहला सीक्रेट जो रोहन ने सीखा वो था कि हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, विक्टिम नहीं। अब तक रोहन अपनी हर नाकामी के लिए बॉस को, सिस्टम को या किस्मत को दोष देता था, लेकिन किताब ने उसे समझाया कि ये सब बहाने हैं। असली पावर आपके हाथों में है। आप अपने विचारों और एक्शन से अपनी रियलिटी बनाते हैं। रोहन ने सोचा, अगर मैं ही अपनी किस्मत का राइटर हूँ, तो अब तक मैं ऐसी सैड स्टोरी क्यों लिख रहा था। उसने उसी दिन से अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दिया। ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम था। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 2 की, द पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। दोस्तों, दूसरा सीक्रेट है हमारे विचारों की पावर। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं और उनमें से ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। रोहन को एहसास हुआ कि उसका दिमाग, पैसा तो टिकता ही नहीं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, जैसे विचारों का कचरा घर बन गया था। इस बुक ने उसे सिखाया कि इन विचारों पर ध्यान दो। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, उसे पकड़ो और चैलेंज करो। क्यों नहीं बन सकता मैं अमीर? किसने लिखा है ये रूल? उसने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना शुरू किया, जैसे मैं एक मनी मैग्नेट हूँ या पैसा मेरी तरफ आसानी से आ रहा है। शुरू में ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास पर इसका असर दिखने लगा। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 3 की, वो है द ग्रोथ माइंडसेट, हमेशा सीखते रहने की सोच। दोस्तों, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि उनका टैलेंट और इंटेलिजेंस पत्थर की लकीर है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ये लोग चैलेंजेस से डरते हैं और फेलियर से घबराकर हार मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत और सीखने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और फेलियर को सीखने का एक जरिया मानते हैं। रोहन अब तक फिक्स्ड माइंडसेट में जी रहा था। उसे लगता था कि उसमें बिजनेस करने का टैलेंट
नहीं है, लेकिन इस सीक्रेट ने उसे समझाया कि टैलेंट कुछ नहीं, सब स्किल है जो सीखी जा सकती है। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए स्किल सीखना शुरू किया। उसने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया। दोस्तों, ये ग्रोथ माइंडसेट ही असली मनी मेकिंग फॉर्मूला की नींव है। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 4 की, द अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। हर मुश्किल में मौका। रोहन ने ऑब्स्टेकल्स को यानी बाधाओं को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। जब कंपनी ने सैलरी कट का ऐलान किया तो जहां बाकी सब लोग सिस्टम को गाली दे रहे थे, रोहन ने सोचा ये एक मौका है साइड इनकम शुरू करने का। तो दोस्तों, उसने अपनी नई सीखी हुई डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने देखा कि उसके इलाके के छोटे दुकानदार ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। उसने उन्हें अप्रोच किया और बहुत कम दाम पर उनके सोशल मीडिया पेजेस मैनेज करने का ऑफर दिया। शुरू में उसे 2-3 क्लाइंट्स ही मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 5 की, द रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट, यानी कि जिम्मेदारी लेने की आदत। 5वां सीक्रेट है 100% जिम्मेदारी लेना, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की, अपने कैरियर की, अपनी खुशियों की। रोहन ने अब ये कहना बंद कर दिया कि कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही। उसने सोचा मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये सोच आते ही उसके दिमाग के दरवाजे खुल गए। उसने अपने छोटे से डिजिटल मार्केटिंग काम को सीरियसली लेना शुरू किया। रातों को जागकर वो क्लाइंट्स के लिए काम करता, वो नई नई स्ट्रेटेजी सीखता और फिर उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब आखिर में बात करते हैं अपने सीक्रेट नंबर 6 की, द एक्शन टेकर माइंडसेट। सोच मत, शुरू करो। अमीर बनने का फॉर्मूला सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन लेने से बनता है। टेक एक्शन। बहुत से लोग ज्ञान तो बहुत ले लेते हैं, प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन कभी शुरू नहीं कर पाते। रोहन ने ये गलती नहीं की। उसने परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं किया, उसने बस शुरू कर दिया, चाहे कितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो। उसने अपने पहले क्लाइंट के काम में ही इतनी मेहनत की कि उस क्लाइंट ने ही उसे 2 और क्लाइंट ला कर दिए। वर्ड ऑफ माउथ से उसका काम चल पड़ा। अब बात करते हैं रोहन के ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी फॉर्मूला इन एक्शन की। अगले 6 महीनों में रोहन की जिंदगी बदलने लगी। उसने ये सभी सीक्रेट्स अपनी लाइफ में उतारे। 1 साल बाद रोहन ने अपनी जॉब छोड़ दी। उसकी छोटी सी फ्रीलांसिंग सर्विस अब एक अच्छी खासी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बन चुकी थी। वो अब महीने का उतना कमा रहा था जितना पहले साल भर में सोच भी नहीं सकता था। उसके पास अभी भी वही दिमाग था, वही 2 हाथ थे। बदला था तो सिर्फ एक चीज, और वो था उसका माइंडसेट। ये बुक हमें सिखाती है कि अमीरी और गरीबी हमारे बैंक अकाउंट से पहले हमारे दिमाग में शुरू होती है। आपके विचार बीज हैं, आपके एक्शंस पानी हैं, और आपकी फाइनेंशियल सक्सेस वो फल है जो इस पेड़ पर लगेगा। तो आज से ही अपने माइंड के मालिक बनिए, अपने नेगेटिव विचारों को चैलेंज कीजिए, नई चीजें सीखिए और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी स्किल्स या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आपका अपना माइंडसेट है। दोस्तों, अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें